अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीमजा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल के हवाले से। बहुत ख़ास तौर पर जरियान और एहतलाम के लिए आज का हमारा नुस्खा होने वाला है, लेकिन किसी हद तक ये सूरत अंजाल पर भी काम करता है। अब जरियान क्यों हो जाता है, एहतलाम क्यों हो जाता है और सूरत अंजाल का मसला क्यों आ जाता है, इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले मौजूद हैं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आज आपको सिर्फ नुस्खा देना है और आपसे इजाज़त लेनी है। बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त शानदार नुस्खा है जो आपको देने वाला हूँ। आप लोगों ने ख़ुद तैयार करना है, बनाना है, इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अब आपको नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा अकर करहा, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी हल्दी और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है माल कंगनी। अब ये 3 चीज़ें अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी आपको लिखा मिल जाएगा। अकर करहा हम लेंगे 30 ग्राम, हल्दी हम लेंगे 30 ग्राम, माल कंगनी हम लेंगे 30 ग्राम। अब यहाँ पर आपको ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अकर करहा जो है ये आपने बहुत एहतियात से लेनी है, क्योंकि यही सबसे अहम और मेन जुज़ है इस नुस्खा का। अगर अकर करहा आपको खालिस ना मिली तो ये नुस्खा आपको फ़ायदा नहीं देगा। अब आपने खालिस लेनी है, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप अकर करहा ले लें और जैसे वो लकड़ी होती है उसकी, मेरी इस पर वीडियो मौजूद है पहले से, इसकी मतलब मैंने वहाँ दिखाया है कि अकर करहा कैसी नज़र आती है। तो कोशिश करूँगा लिंक आपको आई कार्ड में या एंड स्क्रीन पर मिल जाए तो आप लोग उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आपने अकर करहा की लकड़ी लेनी है, ऐसे मुंह में रख के थोड़ा सा उसका टुकड़ा तोड़ के उसको चबाना है। अगर आपका मुँह सुन्न हो जाए या आपको ऐसे मुँह में सुइयाँ चुभती महसूस हो तो अकर करहा खालिस होगा। अगर ऐसा महसूस ना हो तो अकर करहा जो है वो 2 नंबर होगा, ये इसकी निशानी है। तो बहरहाल आपने 30-30 ग्राम ये तीनों चीज़ें ले लेनी है और तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न, हल्दी भी ख़ास तौर पर आपने पीसी हुई नहीं लेनी, साबित हल्दी लीजिएगा जो बाज़ार से मतलब मोटे मोटे वो मिल जाते हैं, आपने ख़ुद पीसनी है। इन तीनों चीज़ों को आप बारीक पाउडर कर लें, कूट लें इनको अच्छे तरीके से। पाउडर करने के बाद आपने 250 mg वाले कैप्सूल जो है इसके फिल कर लेने। 250 mg कर लें या 500 mg, ये मिकदार ख़ुराक बनेगी आपके वज़न के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि ये मसला ज़्यादातर बच्चों में भी देखने में आ जाता है। जो आजकल 14-15 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें भी ये मसला देखने में आ रहा है और जो 30+ इवन के 40+ लोगों में भी आजकल ये मसला देखने में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, मतलब जरियान एहतलाम का मसला, अब शादीशुदा लोगों को भी एहतलाम का मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो बहरहाल 250 mg से लेकर 500 mg तक आप कैप्सूल इसका फिल कर सकते हैं, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। अब अगर आपकी उम्र है 15 से 20 साल के दरमियान में तो आप 250 mg का कैप्सूल लेंगे। अगर 20 से ऊपर है, 24, 25, 30, तो आपने 500 mg वाला कैप्सूल इसका फिल कर लेना है। सुबह शाम खाली पेट ले लें या खाने के 1 घंटा बाद ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है और 15 से 20 दिन रेगुलर तरीके से इस्तेमाल कीजिए इसको। और बीच में एहतियात जो आपने करनी है, परहेज़ जो करना है, बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। और बाज़ारी खाने, वैसे तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी घरों में भी ऐसी चीज़ें आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी। और ख़ास तौर पर मोबाइल से परहेज़ करना है, फ़हश चीज़ें देखने से परहेज़ करना है। कुछ मतलब कोई बातचीत अगर आप कहीं करते हैं, जो आजकल बहुत बड़ी, ये भी एक वबा है जो कि हमारे नौजवानों को लगी हुई है, तो इससे भी बचें जितना हो सकता है। तो इस नुस्खा को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह पुराने से पुराना आपका मसला वो हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीमजा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।